अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक की रहमत व करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि लास्ट व्लॉग में कुछ बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताया था जो कि करंटली जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रहे हैं। तो कुछ करीबी दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने ज़िक्र किया कि उसामा, पाकिस्तान में जो आजकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, इस टाइम में आप क्या सजेस्ट करते हो, क्या बिज़नेसेस होने चाहिए। मैंने उन्हें यही बताया कि मेरा तो ऐसा अपना जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस रहा है वो ज़्यादातर जॉब्स की हैं और डिफरेंट बिज़नेसेस जो थे डिफरेंट ऑनर्स के, उनको हमने रन किया एज ए आप कह लें कि ऑपरेशन एज ए हेड ऑफ़ ऑपरेशन टीम। तो लेकिन पिछले 1 साल से चूँकि मैं पाकिस्तान में हूँ, तो कुछ थोड़ा बहुत जो है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो है मैं आपसे जो शेयर करूँगा अभी कुछ बिज़नेस आइडियाज़ जो हैं पाकिस्तान के हवाले से। जिस तरह के दोस्तों लास्ट व्लॉग में हमने ज़िक्र किया, जो आखिरी हमारा बिज़नेस जो आइडिया था प्रॉपर्टी का, रियल स्टेट का, जिसमें हमने 3 डिफरेंट स्टेप्स बताए थे कि जी 3 डिफरेंट उसमें साइट्स हैं। नंबर 1 जो है, आप प्लॉट लेके प्रॉपरली उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हो, बिल्ड करते हो। सेकेंडली जो है, आप कोई भी सोसाइटी जो है, कोई भी जो एक कंपनीज़ है वो सोसाइटी लॉन्च करती है, तो वो डाउन पेमेंट पे जो है और इंस्टॉलमेंट पे जो है 3 साल की, 4 साल की, 2 साल की अक़सात पे जो है वो बिज़नेस लॉन्च करती है। तो उसमें ट्रेडिंग का काम होता है कि जी कुछ लोग जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, तो वो थोड़ा बहुत जब प्रॉफिट या ओन स्टार्ट होता है तो वो सेल आउट करके वो सोसाइटी से निकल जाते हैं। तीसरे जो हैं लॉन्ग टर्म या फाइनल एंड यूज़र होते हैं, वो उसमें उन लोगों ने कमर्शियल है तो उन्होंने अपना प्लाजा या दुकानें बनानी होती हैं, और अगर रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल में उन लोगों ने जो है वो अपना घर वगैरह या अपना मकान कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो दोस्तों उसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उसमें आपको डेवलपर का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड, यानी पास्ट का उसका ट्रैक रिकॉर्ड कि उसकी क्या वर्थ है, वो मार्केट में जो अपनी जो सोसाइटीज़ लॉन्च करती है या जो प्रोजेक्ट लॉन्च करती है उसको ड्यूली टाइम या उसको टाइमली मैनर जो है वो फुलफ़िल करती है। तभी उसका, अगर वो फुलफ़िल करती है तो तभी उनकी जो है उसमें ओन भी स्टार्ट होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए भी फ़ायदा होगा, और डेफिनेटली एंड यूज़र्स या एंड जो है इन्वेस्टर्स, उसके लिए जो एंड टर्म यूज़र है उसको तो फ़ायदा होगा ही। फिर इसमें ये देखना है कि ज़ाहिर बात है कुछ लोग जो है उसको मैच्योर करके जो है वो सेल आउट करते हैं। तो डेफिनेटली अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा तो आपके जो कैपिटल पे जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पे आपको जो प्रॉफिट है, जो आपको गेन है, वो आपको अच्छा हासिल होगा। तीसरा हमने उसमें ज़िक्र किया था जी, आप जो कंस्ट्रक्टेड आपका, चाहे वो वेयर हाउस है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ है, चाहे वो घर हैं, दुकानें हैं, वो आप रेंट आउट कर देते हो किसी रियल इस्टेट एजेंट के थ्रू, तो उसमें आपको एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आ जाती है। एक ये सिक्योर बिज़नेस है ये भी। तो ये तो एक मेन आपको रियल इस्टेट का प्रॉपर्टी के हवाले से हमने बताया, जो 3 डिफरेंट इसमें वो हैं, हम कर सकते हैं। सेकंड जो एक अच्छा बिज़नेस है पाकिस्तान में, वो मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स का और प्राइवेट एकेडमीज़ का है। प्राइवेट स्कूल्स में भी 2 चल रही हैं। एक जो है वो नॉर्मल एजुकेशन है जो कि मैट्रिकुलेशन है, और दूसरी जो है वो O लेवल और A लेवल जो है, यानी कैम्ब्रिज का आप कह लें। तो दोनों का बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर आप किसी में भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, अगर तो आप का जो एजुकेशन है, अगर बैकग्राउंड आप टीचर हैं या आपका जो बैकग्राउंड है वो टीचिंग से है, तो फिर तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा बिज़नेस होगा। तो इसको स्कूल्स को एक मतलब आपके पास उसमें फिर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एक टीम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टर्स है वो उनको लेके उनको आप ब्रीफ़ कर सकते हैं, जी कितने साल का प्रोजेक्ट है, कितने टाइम पे जो है ये जो है स्कूल जो है वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा, यानी उसका लॉस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, वो प्रॉफिट कितने साल में गेन करने लग जाएगा, उसकी गुडविल क्या होगी मार्केट में उस टाइम पे जब वो ब्रेक इवन पे पहुँचता है। ब्रेक इवन का मतलब है कि जब आपके स्टूडेंट इस लेवल पे पहुंच जाएं, या आपके स्टूडेंट या आपके स्कूल की या आपके कॉलेज की या इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ जो है वो इस लेवल पे पहुंच जाए कि आपको जो आपके एक्सपेंसेस हैं, अगर आपकी बिल्डिंग रेंट पे है या आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, या आपके जो स्टाफ है उसकी सैलरीज़ हैं, या आपके डेली एक्सपेंडिचर है जिसे हम रनिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, वो जब आपके जो आपका स्कूल है या इंस्टीट्यूट है वो पूरे करने लग जाए, तो इसका मतलब आप ब्रेक इवन पे पहुंच गए हैं। ब्रेक इवन तभी होगा जब आपके स्ट्रेंथ जो है आपकी, जो आपने डिफ़ाइन किया है या आपने जब ब्रीफ़ किया इन्वेस्टर्स को, तो उस लेवल पे पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर आपका एनुअल जो है वो प्रॉफिट जनरेट होने लग जाएगा दोस्तों।
उसके बाद उसकी गुडविल बनना शुरू हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट की, आपके शेयर्स की। तो आप वो सिंगल हैंडेडली भी चला सकते हैं, या आप किसी जगह शेयर्स भी जो अच्छी एक इदारे हैं या जो अच्छे ब्रांड्स हैं उन उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके भी आप कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, मैंने देखा है कि पाकिस्तान में स्पेशली जिस एरियाज़ में हम लोग रह रहे हैं, जो स्पेसिफ़िक पंजाब का एरिया है, इस एरियाज़ में एज ए ओवरऑल पाकिस्तानी जो हैं वो टेस्ट को लाइक करते हैं, खुराकी हैं, फूडीज़ हैं लोग। तो फूड सर्विस का बिज़नेस बहुत अच्छा है। इसमें डिफरेंट है कि आप इसमें भी दो चीज़ें हैं कि एक कैटरिंग हम कहते हैं कि आप घर से एक छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना सोशल फेसबुक पे पेज बना सकते हैं कि जी आप फूड सर्विस का, कि आप जो है कैटरिंग का आप प्रोवाइड कर सकते हैं। डिफरेंट पार्सल बना के डिफरेंट आप मेन्यू जो है उस सोशल पेजेस पे आप बता सकते हैं, अपनी प्राइजेस के साथ डोर टू डोर डिलीवरी कर सकते हैं। इसमें फिर एक थोड़ा हाई लेवल पे चला जाता है कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर लेते हैं बाकायदा कैटरिंग की, और आप कैटर करते हैं डिफरेंट, जैसा वेडिंग्स आ जाती हैं, कोई डिफरेंट इवेंट प्लानर्स हैं, उनके साथ आप मशवरा करके तो आप फूड सर्विस यानी कैटरिंग का काम आप कर सकते हैं बड़े लेवल पे। उसमें भी आप एडवर्टाइजिंग जो है वो सोशल पेजेस के थ्रू, डिफरेंट मीडियाज़ हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। और तीसरा जो मेन है वो आप रेस्टोरेंट, इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट एंड होटल्स, रेस्टोरेंट या कैफेटेरियाज़ कह लें। आजकल फ़ास्ट फूड का जो है बड़ा अच्छा बिज़नेस है दोस्तों, कि आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी आप फ़ास्ट फूड का बिज़नेस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का, होटल्स का। लेकिन दोस्तों सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, चाहे मैंने आपको पहले जिक्र किया प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का, पाकिस्तान में जो बिज़नेस है। सेकेंडली मैंने आपको स्कूल का, कॉलेजेस का, एकेडमीज़ का, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का हवाला दिया, वो अच्छा एक बिज़नेस है। तीसरा मैंने आपको भी फूड सर्विस का या कैटरिंग का आपको मैंने होटल्स और इसका हवाला दिया। इन तीनों के लिए, बल्कि कोई भी बिज़नेस है दोस्तों, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसको आपको बेसिक्स, उसका मैकेनिज़्म समझना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर आप बग़ैर समझे और बग़ैर ट्रेनिंग लिए कोई काम स्टार्ट कर लेते हैं तो उसमें लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस अगर आप अपना ओपन करते हैं तो फ्रेंचाइजीज़ हैं डिफरेंट, वो आपको देते हैं, वो आपको एडवर्टाइजमेंट का कवर करते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने कैसे जो है स्ट्रेंथ को अपना पूरा करना है। प्रॉपर्टी के हैं डिफरेंट, जो है प्रॉपर्टी रियल स्टेट में डिफरेंट उस्ताद बैठे हुए हैं, असातिज़ा कराम हैं, पुराने लोग जो काम कर सकते हैं, आप उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। 6 माह उनके पास काम कर सकते हैं, फिर आप अपना ऑफिस ओपन कर सकते हैं। अपना एक सिस्टम आपको डेफिनेटली प्रॉपर्टी के लिए, रियल स्टेट के लिए आपको एक अपना जो है वो रेफरेंस बेस एक कम्युनिटी जनरेट करनी पड़ेगी, आपको रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे। स्कूल के लिए भी यही है कि डेफिनेटली स्कूल, कॉलेजेस जब आप बनाते हैं, इंस्टीट्यूट बनाते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपकी जो है मार्केट में वैल्यू होगी, आप उसको अपने आप को प्रूव करेंगे अपने अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे के, तो तभी आपका जो है वो इस लेवल पे आएगा कि वो आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करेगा। फूड सर्विस में भी यही है कि अगर आप कैटरिंग का काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम आप घर से शुरू करते हैं, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया या उसमें आप प्रॉपर करते हैं, तो अगर आप उसमें प्रॉपर क्वालिटीज़ नहीं देंगे, मिसाल के तौर पे आप अपना जो वहाँ की हाइजीन है वो उसकी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, स्टाफ की हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, फूड की सेफ्टी का, फूड की हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, फूड की क्वालिटी का नहीं रखेंगे, डिलीवरी का जो उसके पार्सल हैं उनका प्रॉपर नहीं ख्याल रखेंगे, फूड को प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं पकाएंगे या फूड को प्रॉपर उस पर डिलीवर नहीं करेंगे प्रॉपर पार्सल में, तो आप अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर सकते। 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बिज़नेसेस हैं जो मैंने आपको हवाला दिया। चौथा, पाकिस्तान में चूँकि आपको पता है कि हमारी जो पाकिस्तान है 70% एग्रीकल्चर पे बेस करती है, एग्रीकल्चर है हमारा, 70% लोग जो हैं वो ज़राअत से मुतल्लिका हैं। तो ज़राअत का काम दोस्तों ऐसा है कि मिसाल के तौर पे इसका एक बड़ा अच्छा बिज़नेस, आप एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसमें भी 3 चीज़ें आपको बेसिक्स में बताता हूँ कि आप फार्म हाउसेस बना सकते हैं। इसमें डेयरी फार्म का काम बहुत अच्छा है, जिसमें आप जो है गाय और भैंसें रख सकते हैं और आप जो है उनको प्रॉपर टाइम पे जो है वैक्सीनेशन करवाएं, प्रॉपर उनकी फीड का ख्याल रखें, प्रॉपर उनकी जो है हाइजीन का, उनको नहलाने का, उनके जो उनका जिस एरिया में वो रह रहे हैं शेल्टर एरिया, उसको नीट एंड क्लीन रखें, प्रॉपरली डॉक्टर विज़िट करता रहे। तो एक अच्छा बिज़नेस है डेयरी फार्म का भी। इसी में फिर आप फ़िश फार्म का एक बड़ा अच्छा आजकल बिज़नेस है कि जिस तरह टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया, टेक्नोलॉजी का दौर है दोस्तों, आपको पता है
पहले खासे एकड़ों में जो फ़िश प्रोड्यूस की जाती थी, जो उनकी ग्रोथ होती थी, आजकल एक बायो फ्लास्क आए हुए हैं और पूरी वो कंपनीज़ हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं उनको। वो आपको स्पेसिफ़िक आपके एरियाज़ में वो प्लास्टिक के जो है वो टब्स और कंटेनर्स रख देंगे और उसी में वो जो है आपका सिस्टम लगा देंगे कि आपको पानी बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और उनकी फ़ीड का भी ख्याल रखने में और उसमें बड़ा ईज़िली होगा। और इसी तरह दोस्तों हमारी एक मुस्लिम कम्युनिटी है, तो आपने देखा कि ईद पे काफ़ी ज़्यादा इनका काम होता है माल मवेशी का। ये तो दोस्तों इसके लिए भी आप फार्म हाउस बना सकते हैं, भेड़ बकरियां पाल सकते हैं और गाय भैंसें रख सकते हैं। और इसके अलावा जो बैल हैं, ईदों पे ऊँट वगैरह रखे जा सकते हैं। लेकिन एक कॉमन चीज़ जो है, जो इजी है, वो आप बेहतर है कि भेड़ बकरियां ये आप रखते हैं, दुम्बे वगैरह रखते हैं या बैल वगैरह, इनको प्रॉपर आपको इनके लिए भी प्रॉपर इनको बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपका प्रॉपर बैकग्राउंड हो, आपका गांव का और आपकी अपनी ज़मीनें हों तो वेल एंड गुड है। और क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो माल मवेशी हैं ये बीमार भी होते हैं, इनको किस टाइम पे वैक्सीनेशन करवानी है, किस टाइम इनको कौन सा चारा देना है, इनका सेम नहीं होता चारा पूरे साल में, इनको चेंज होता रहता है मौसम के लिहाज से। तो कैसे करना है, तो इस काम को भी सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये काम करें तो बेहतर होगा। इसी तरह फ़िश फार्मिंग है, फ़िश फार्मिंग के लिए भी आपको कम से कम एक सीज़न जो है वो फ़िश फार्मर्स के साथ लगाना होगा, उनसे टेक्निक्स अडॉप्ट करनी होगी, उनको देखना होगा कि इनको किस तरह जो है हम इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सकती है और मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू है, कौन सी चीज़ की, अगर मिसाल के तौर पे कौन सी फ़िश की टाइप है वो हमारे पाकिस्तान में अपने एरियाज़ में आप देखें कि कौन सी जो है ना मार्केट में डिमांड है, तो आप डेफिनेटली फिर उसी की फार्मिंग करें। तो इसके अलावा पोल्ट्री फार्म का काम बहुत अच्छा है, लेकिन पोल्ट्री में यह है कि जी लोग 40-45 दिन में वो फीड पे तैयार होती हैं और वो फ़ौरन आप जनरेट करके तो आप मार्केट में दे देते हैं। इसी तरह उनके अंडों का काम बड़ा अच्छा है, अंडों का बिज़नेस बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बताता चलूँ, ये चौथा बिज़नेस मैंने आपको बताया कि ये जो है बड़ा एक अच्छा एक बिज़नेस है, लेकिन अगर जब तक आप सीखते नहीं हैं प्रॉपरली, आप उसकी ट्रेनिंग नहीं लेते, तो वो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। पाँचवा दोस्तों मैं आपको बिज़नेस बताता चलूँ कि जो हमारा ऑनलाइन बिज़नेस का काम है, जो हमने पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि उसमें कितने ज़्यादा डिफरेंट आइडियाज़ हैं, डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू आप सर्चिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी ऑनलाइन बिज़नेसेस के लिए भी डिफरेंट साइट्स बनी हुई हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आप दोस्तों जाकर फ़िज़िकल जो है वो ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें आप डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिफरेंट आप ट्रेनिंग लेके तो अपनी जो है उसको आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमने लास्ट व्लॉग में काफ़ी डिटेल में बात की। तो इसके लिए कुछ लोग हैं वो फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ लोग जो है डिफरेंट कोर्सेज़ करते हैं, कुछ ऑनलाइन यूट्यूब पे और डिफरेंट उसमें आइडियाज़ लेके और प्रैक्टिस करके वो सीख लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट में जाके फ़िज़िकली उसको जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो आज आपको मेरी ये जो मैंने 5 जो मेरी नज़र में जो 5 एक अच्छे बिजनेसेस थे वो मैंने आपको बताया। तो ख़ुलासा करते हैं, सबसे पहले आपको मैंने जो बताया था कि प्रॉपर्टी रियल एस्टेट, उसमें 3 फेजेज़ हैं, 3 स्टेप्स हैं, 3 डिफरेंट वो हैं, आपको लर्निंग होनी चाहिए, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। सेकेंडली मैंने आपको स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट का समझाया, आपका बैकग्राउंड एजुकेशन का होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग एजुकेशन की होनी चाहिए और तभी आप जो है वो अच्छे तौर पे आप इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। कोई उसमें फिर डिफरेंट मैंने आपको बताया कि किस तरह आप शेयर्स भी डाल सकते हैं, किसी तरह अच्छे ब्रांड में शेयर कर सकते हैं, अपना ब्रांड चला सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग ज़रूरी है। फिर थर्ड स्टेप में आपको मैंने बताया कि जी फूड सर्विस का, जिसमें 2 डिपार्टमेंट्स है। कैटरिंग में यह है कि छोटे घर के लेवल पे आप स्टार्ट करके लोगों को मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में मुख्तलिफ उसमें आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप होटल या कैफेटेरिया खोल लेते हैं, आप फास्ट फूड की चेन स्टार्ट कर लेते हैं, ब्रांड ले लेते हैं। लेकिन उसमें फिर मैंने आपको बताया कि पर्सनल हाइजीन, फूड हाइजीन और फूड टेम्परेचर और क्वालिटी का आपको मद्देनज़र रखना होगा और प्रॉपरली एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा आपको उसका, कि 3 तो ये हो गए। फिर मैंने चौथा आपको बताया कि जो पोल्ट्री का है या फ़िश फार्मिंग का है या जो ये एनिमल्स का हम लोग करते हैं, बैल गाय वगैरह,
लेकिन इनकी फीड का ख्याल रखना, इनका प्रॉपरली शेल्टर का ख्याल रखना कि इनकी जगह नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, इनकी जो प्रॉपर वैक्सीनेशन का ख्याल रखना। एट द एंड जब आप सेल करते हैं आपने देखना है कि आपने इसको जो है आपने सेल करना है ईद पे, उसके लिए रखा है मार्केट में, आपने बुचर्स को देना है, या आपने एट द एंड ऑफ द ईयर बकरीद पे आपने उसको, ईद उल अज़हा पे आपने उसको सोल्ड आउट करना है, या आपने उसको जो है उसकी आप अगर बकरियां रखते हैं तो आपको उसको जनरेट करना है, उसको जनरेशन को बढ़ाना है और आपने फार्म हाउस को एक्सटेंड करना है। इनके लिए उसकी पर्सनल हाइजीन, जहाँ वो रह रहे हैं उनके शेल्टर, उनकी फीड का ख्याल रखना और उनकी वैक्सीनेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ख्याल रखना ज़रूरी है। और इन सब के लिए ट्रेनिंग, फिर मैंने आपको बताया जो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है डिफरेंट दोस्त हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स पे हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो शाम में आप कुछ ऑनलाइन छोटा मोटा आप एक स्किल ले सकते हैं, एक टूल्स लर्न करके, तो आप उसको जो है अडॉप्ट कर सकते हैं और आप एक अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो एक सक्सेसफुल बिज़नेस है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा वीलॉग है, मेरी काविश आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर मेरी जो काविश है, जो मेरी मेहनत है आपको पसंद आई है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीलॉग।